नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्र जनन। शुक्र जनन सभी को पता है कहाँ पे निर्माण होता है। नॉर्मली मोटे तौर पे तो सभी को पता है कहाँ पे, टेस्टिस में। टेस्टिस में भी कहाँ पर, टेस्टिस में कि जो शुक्र जनन नलिकाएँ होती हैं जिनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में भी कहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो आंतरिक परत होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा कवर्ड होती है यानी कि ढकी रहती है। वहीं पर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है यानी कि शुक्र जनन की क्रिया संपूर्ण होती है। ये जो शुक्र जनन की जो नलिका है यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी सर्टोली सेल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है इसी का विभाजन होकर स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है। और ये जो दूसरी सेल्स है सर्टोली सेल्स, ये ग्रोथ करती है। ग्रोथ मतलब वृद्धि। इसी को हम मदर सेल भी, नर सेल भी कहते हैं। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसके दो चरण होते हैं। पहला शुक्राणु पूर्व यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और दूसरा शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम शुक्राणु पूर्व यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। इसको भी समझने के लिए हमने इसको तीन भागों में डिवाइडेशन किया है। पहला मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणन अवस्था, दूसरा ग्रोथ फेज यानी कि वृद्धि अवस्था, और तीसरा परिपक्वन अवस्था यानी कि मैच्योरेशन फेज। ठीक है, तो हम एक एक पढ़ लेंगे। अब पहला मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जब पशु लैंगिक या मैच्योर हो जाता है या सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जर्मिनल एपिथेलियम है वहाँ पर स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का तेजी से निर्माण होता है और यही स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। जब इनका विभाजन होता है, कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोटिक सेल डिवीजन होता है, तो द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है। यानी कि हमने बता दिया यहाँ तक क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणन अवस्था। इसके बाद में द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं का जन्म हो गया यानी कि ये 2n यानी कि यहाँ पे द्विगुणित पुत्री कोशिकाओं का जन्म होगा। यहाँ पे सर्टोली सेल्स द्वारा इसको क्या मिला, ग्रोथ मिला, वृद्धि मिली, जिसको हमने कह दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। ठीक है, अब ये द्विगुणित जो पुत्री कोशिकाएं थी इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या सेम रहती है। तो ये जो द्विगुणित पुत्री कोशिकाएं होती हैं इनमें दोबारा से मैच्योरेशन फेज होता है। यहाँ पे मैच्योरेशन परिपक्वन अवस्था शुरू हो जाती है। यहाँ से परिपक्वन अवस्था में क्या होता है कि ये जो प्राइमरी शुक्र जो कोशिकाएं हैं इनमें एक बार फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है यानी कि अगुणित पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जो अगुणित पुत्री कोशिकाएं हैं इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, इनको हम कहते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी जो द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं इनमें एक बार फिर से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित पुत्री कोशिकाओं का जन्म होता है, जिन्हें हमने कह दिया स्पर्मेटिड्स कह दिया। और इन्हें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये था अपना शुक्र जनन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के प्रभाव में सर्टोली सेल से शुक्राणु मुक्त होते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 शुक्राणु बनते हैं एक स्पर्मेटोसाइट्स में, जो अभी अपने पढ़े, एक स्पर्मेटोसाइट्स से 4 बने। अब देखो स्पर्म स्पर्म के 3 भाग होते हैं। पहला हेड, मिड पीस और टेल। हेड क्या होता है, हेड डीएनए का होता है, डीएनए होता है हेड में। इसका जो हेड होता है उसके ऊपर एक टोपिनोमा संरचना जो भाग होता है जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। जो एक्रोसोम होता है ये इससे हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम स्रावित होता है जो अंडे में घुसने में मदद करता है। इसके बाद में मिड पीस, जो मिड पीस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसको ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बाद में पूंछ यानी कि इसकी टेल, ये है साइट ऑफ डिपोजिशन से साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचने में मदद करता है। यानी कि जहाँ से हम इसको यूट्रस में छोड़ते हैं उसके बाद में
इसको निषेचन के लिए जहाँ तक जाना होता है वहाँ तक इसको पहुँचाने में मदद करता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक स्पर्मियोजेनेसिस।